राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक बहन की फरमाइश आई है कि कीड़ी नगरे की कहानी सुनाओ। कीड़ी नगरा कैसे सींचते हैं और इसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो कीड़ी नगरा रोज एक रोटी मोर के उसके अंदर शक्कर घी मिला के या दलिए के अंदर शक्कर घी मिला के, और जहाँ कीड़ियों का नाड़ निकलता, बहुत सारी कीड़ियाँ निकलती है पार्क में या सड़क के किनारे या किसी पेड़ के नीचे, वहाँ थोड़ा थोड़ा बुरका के आ जाते हैं और एक लोटा पानी का साथ लेके जाते हैं। वो वहाँ पानी डाल देते हैं। इसको कीड़ी नगरा सींचना कहते हैं। वो सारी कीड़ियाँ उस दड़िए को या मोरी हुई जो रोटी होती है उसको खाएंगी, तो एक भंडारे जितना पुण्य होता है। कीड़ी नगरे की कहानी। एक दादी पोती थी, तो दादी रोज कीड़ी नगरा सींच के आती थी कि दलिया ले जाती, उसके अंदर घी चीनी मिला के और थोड़ा थोड़ा जहाँ कीड़ियों का नाल निकला हो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक जगह नहीं डालते इसमें, थोड़ा थोड़ा बुरका के आती थी और फिर एक जगह पानी का लोटा सींच देती थी। पोती साथ जाती थी। रोज दादी पोती जाती थी। फिर दादी ने तो कीड़ी नगरे का उद्यापन कर दिया। कीड़ी नगरे का उद्यापन करते हैं कि एक गोला लेते हैं, उसको आधा काट के उसके अंदर घी बूरा और दलिया या रोटी मोर के उसका चूरमा भर के उस पर ढक्कन लगा के, जहाँ कीड़ी का जो नाड़ है उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के उसको गाड़ देते हैं। बस यही कीड़ी नगरे का उद्यापन होता है। तो वो दादी ने तो उद्यापन कर दिया, लेकिन पोती का नहीं करवाया उसने, वो भूल गई। फिर पोती की शादी होगी। जैसे वो ससुराल पहुंची, सास ने उसको डोली से उतारा तो उसके आदमी के कोढ़ हो गई, कुष्ठ, जिसे कुष्ठ रोग बोलते हैं। देख के सास तो बोली, तू निर्भाग आई है, जो मेरे बेटे के आते ये बीमारी हो गई। उसने उसको गांव के बाहर एक कुटिया बना दी, उसके अंदर एक खाट बिछा दी और उसके आदमी को बिठा दिया, एक पिड्डा रख दिया जिस पे वो बैठी रहे, एक पंखा उसकी मक्खियाँ उड़ाने के लिए दे दिया, पानी एक कड़सा दे दिया। सास रोज खाना भेज देती और वो रूखा सूखा वो खाना खा लेती थी। ऐसे कई दिन गुजर गए। एक दिन उसका भाई बोला कि बहन के घर जाता हूँ, देखता हूँ क्या हाल चाल है। जो भाई ससुराल पहुंचा तो सास बोली, तेरी बहन तो गांव के बाहर बैठी है, कुटिया बना के दे रखी है। ऐसे निर्भाग आई, आते ही मेरे बेटे के तो कोढ़ हो गया। अब वो दोनों को मैंने कुटिया में छोड़ रखा है। जब भाई गया देखे तो उसके बहन के आदमी के तो कोढ़ निकला हुआ है, मक्खियाँ बिन बिन आ रही हैं और वो उसकी सेवा में लगी है। आजकल की लड़कियां नहीं करती, ये सतयुग की बातें हैं और करनी भी चाहिए कि हमारे भाग्य से क्या हो सकता है। फिर लड़का बोला, बोले जीजी तेरे को घर बुलाया है। बोले भाई मेरे तो ससुराल में कोई नेकचार ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैं तो थड़ी पे उतरी, उतरते ही इनके कोढ़ हो गया, तो सास ने हमें दोबारा कुटिया में भिजवा दिया। बोले आऊँगी किसी दिन। बोले आऊँगी तो मैं गांव के अंदर नहीं घुसूँ, गांव के बाहर ही रहूँगी और मेरे गांव के बाहर तुम लोग मेरा इंतजाम कर देना। तो वो एक दिन वो गई गई उसने संदेशा दिया कि भाई बहन आई हुई है, तो सब मिलने के लिए उससे आए। दादी आई, दादी को याद था कि मैंने जब भाई ने आके पूरी बात बताई तो दादी को याद आई कि मैंने उसका कीड़ी नगरे का उद्यापन नहीं करवाया, मैंने तो कर दिया और उसका नहीं करवाया, मैं भूल गई। तो दादी साथ में घी और गुड़ लेके गई, 4 पिंडी चूरमे की लेके गई। उसने जाके बेटी को 4 पिंडी चूरमे की दी कि बेटा 2 तू खा लियो, 2 जवाई को दे दियो। रात भर रुकी वहाँ। सुबह वो वापस अपनी कुटिया में आ गई। जब वो अपने आदमी से बोली कि चूरमे की पिंडी खाने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खा रहा। वो उसको याद आ गया कि मेरी दादी ऐसे कीड़ी नगरा सींचती थी, सामने एक कीड़ियों का एक नाल जा रहा था, तो उसने वो चूरमे की पिंडी वहाँ बुरका दी। अब उसकी दादी ने उसको बताया था कि कीड़ी नगरे का उद्यापन ससुराल का होता, तो मैं घी और गुड़ तो तुझे देती हूँ, तेरी सास तुझे रोटी भिजवाए तो उस रोटी में मिला के उसका उद्यापन कर देना। तो जब सास ने रोटी भिजवाई तो उसके याद आई और उसने वो घी और गुड़ मिला के वो कीड़ी नगरे में सींचने लगी। इसको कीड़ी नगरा सींचना ही बोलते हैं कि थोड़ा 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 बुरकाते हैं, एक जगह नहीं डालते कीड़ियों को।
अब वो जब जाल के आई तो वो क्या देख रही है उसके आदमी के, तो वो कोढ़ चेहरे पे से साफ हो गया। अब तो वो रोज करने लगी। अब 2-4 दिन में वो तो एकदम स्वस्थ हो गया। एक दिन माँ आई, देखे कि भाई मेरा बेटा तो एकदम ठीक हो गया। देख के बोली ये कौन है? ये तो मेरा बेटा नहीं, मेरे बेटे का तो बहुत ज़ोर से कोढ़ निकला हुआ था। तो बहू ने हाथ जोड़ के कहा कि माँ जी आपका ही बेटा है, मेरे ऊपर कीड़ी नगरे का दोष था, जो मैं मेरी दादी के साथ सींच के आती थी लेकिन उद्यापन नहीं किया था। अब मैंने उसका कीड़ी नगरा सींचना दोबारा शुरू किया तो ये ठीक हो गया। फिर उसने कीड़ी नगरा उसी तरह सींचा, घोड़ा लिया, उसके अंदर दलिया घी बूरा मिलाया और चींटियों को दिया। अब वो रोज़ कीड़ी नगरा सींचने लगी। ऐसे करते करते 1 साल हो गया। तो फिर 1 साल के बाद सास ने उसका उद्यापन कराया। एक घोड़ा लिया, उसको आधा काट के उसके अंदर घी बूरा भर के जहाँ वो कीड़ियों का वो कीड़ी नाड़ सींचती थी वहाँ मिट्टी में दबा दिया और पानी सींच दिया। ऊपर चढ़ के हिला फिरा दिया पूरी नगरी में कि कीड़ी नगरे को की कहानी सब कोई सुनियो और रोज सींचियो। यदि रोज नहीं सींचा जाए तो संक्रांति की संक्रांति ही कीड़ी नगरा सींचियो। यदि संक्रांति की संक्रांति भी नहीं हो तो बड़ी संक्रांत जो 14 जनवरी को आती है उस दिन ही कीड़ी नगरे को सींचना, इससे बहुत धर्म होगा। हे महाराज, जैसा साहूकार की बेटी को दुख दिखाया ऐसा किसी को ना दिखाए। कहते सुनते उकारा बरते अपने सारे परिवार, उसका आदमी ठीक हुआ ऐसा सबके आदमी ठीक रहें। जय कीड़ी नगरी महाराज की जय हो। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। अगले वीडियो में मैं पोपा बाई की कहानी और उसका उद्यापन के बारे में बताऊंगी। कैसे करते हैं, गाय की रोटी के बाद कैसे करते हैं।